हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीएसएम की तरफ से उत्तर प्रदेश के अब तक कितने प्राइवेट कॉलेजों को परमिशन मिली है और उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन से टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज है। गुरु गोरखनाथ के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज है, तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज है, ये चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। ये जो आपको देख रहे हो ये लिस्ट है, एनसीएसएम की तरफ से पब्लिश की गई है। 6 अगस्त 2025 को रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कॉलेजों को, अब तक जितने भी कॉलेजों को परमिशन मिली है सबको यहाँ पर आप दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब तक 436 कॉलेजों को परमिशन मिली है। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की बात करें तो 436 कॉलेजों को परमिशन मिली है। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में अभी तक 75 कॉलेजों को परमिशन मिली है, जिसमें कि ये लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है कॉलेज 344 से, और यहाँ पर आप देख सकते हो 75 418 पे यहाँ पर आपका कॉलेजेस, यूपी के कॉलेजेस के नाम है यहाँ पर। टोटल कॉलेजेस अब इस साल ऐड हुए हैं, टोटल 75 कॉलेजेस इस बार एनसीएसएम की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस आ चुके हैं और यहाँ पर सीट भी बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ हमेशा डाउन रहेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट कॉलेज का बताया है, जिसमें हमने बताया कि कितना कट ऑफ डाउन रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए कितने मार्क्स पर बच्चों को मिल रहा है। बहुत कम मार्क्स पे भी बच्चों को मिला है और इस बार भी मिलने के चांसेस है, और उससे भी कम जाने वाला है कट ऑफ, तो वो भी मैंने डिस्कस किया है, तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। फिलहाल में इस वीडियो में बात करेंगे कि इन जितने भी कॉलेजों को अब तक 75 कॉलेजों को परमिशन मिली है, इनमें से टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज कौन से रहेंगे, साथ ही साथ सभी कॉलेजों की क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, ये हम कॉलेजेस की कट ऑफ का डेटा है, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही साथ इसका फीस स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर आप देख लो। ये जो कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर है, सीट इनटेक और फीस स्ट्रक्चर सब कुछ लिखा हुआ है। ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की लोकेशन दे रखी है, यहाँ पर कॉलेज की लोकेशन है, इसके अलावा यहाँ पर सीट इनटेक है और इसका फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ एक ही पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब तक परमिशन जो लिस्ट में नाम आया है, कॉलेजेस के नाम आए हैं, ये सारे कॉलेजेस हैं, आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ का कॉलेज है, इसके बाद भारत आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धा लखनऊ, शिवालिक आपका आजमगढ़, शिवालिक आजमगढ़ का कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेजर अजीत सिंह यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है फरुखाबाद का कॉलेज है। बाबू सिंह जय सिंह, ये आपका फरुखाबाद का कॉलेज है। प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसके बाद ग्लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज श्री राम मेरठ में कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि लखनऊ में मोहनलालगंज में है, जीएस हापुड़ में, दिव्य ज्योति गाजियाबाद में, कलावती आपका कासगंज में, संस्कृति मथुरा में। इसके बाद गुरु गोरखनाथ आपका इस बार ही परमिशन मिली है, इसको अभी परमिशन मिली है। कुल मिला के जैसे उत्तराखंड का एक अभी और एक कॉलेज है, जैसे कि पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपको पता है, तो उस कॉलेज को भी अभी तक परमिशन नहीं मिली है, तो उसको भी परमिशन मिल जाएगी, लेकिन कुल मिला के लेट हो रहा है उसको परमिशन आने में। अभी देखते हैं कब तक आएगा। नेक्स्ट लिस्ट में उनका नाम आ ही जाना चाहिए। रोहिलखंड बरेली में है, करक कीर्तिका बरेली में, बिमला फैमिली वो कानपुर में सिचुएटेड है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बनारस हिंदू बीचू, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज है ये। इसके बाद आपका जीवन ज्योति अलीगढ़ में सिचुएटेड है, जावेत्री इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, बुंदेलखंड का ये गवर्नमेंट कॉलेज है, झांसी में सिचुएटेड है। इसके अलावा आतरा का बांदा का एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एसआरएम आपका बरेली का कॉलेज है, लखनऊ बरेली का कॉलेज है। स्वामी कल्याण देव मुजफ्फरनगर का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। आप इधर देखते रहना गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज है, प्रयागराज का कॉलेज है ये। इसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनारस का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। ललित हरि पीलीभीत का कॉलेज है। उसके बाद आर के आजमगढ़ का कॉलेज है, बाबा विश्वनाथ, इस बार परमिशन आई है इसकी फर्स्ट टाइम। इससे पहले परमिशन नहीं आई थी, इससे 2-3 बैच तक लगातार परमिशन नहीं आई थी, इस बार इसको परमिशन मिली है। कुल मिला के बाबा विश्वनाथ को इस बार ऐड किया गया है यहाँ पर 60 सीटों के लिए। नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका आगरा में सिचुएटेड है, आर के इंस्टीट्यूट बरेली। इसके बाद गोयल आयुर्वेदिक लखनऊ, सबसे ज़्यादा डिमांडेड कॉलेजों में से एक। आर आरजीएस आपका लखनऊ में सिचुएटेड है। संतनपाल श्री संतनपाल जो कॉलेज है शाहजहाँपुर में सिचुएटेड है। स्वाति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर का कॉलेज है ये। वैद्य अगैदत्त तो बुलंदशहर का कॉलेज है। श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। गंगाशील बरेली का कॉलेज है। श्री कृष्णा बनारस का कॉलेज है। इसके बाद श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल, श्री डॉक्टर
कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज झांसी का कॉलेज है ये आपका। संजीवनी आपका अमरोहा का कॉलेज है ये। विवेक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली बिजनौर। आरवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका आगरा का कॉलेज है। धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली का कॉलेज है। इसके बाद बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका मऊ में कॉलेज, मऊ में है कॉलेज। इसके बाद महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये एक कॉलेज है। धन्वंतरी आगरा का कॉलेज है, उसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि इस कॉलेज का रिव्यू कर दीजिए। अभी इसकी परमिशन आएगी तो हम जरूर इसका वीडियो बनाएंगे, तो वेट करना। इसके बाद महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका मेरठ। प्रकाश इंस्टीट्यूट बुलंदशहर। इसके बाद एसकेएस मथुरा। एपेक्स आप आगरा, एपेक्स आपका मिर्जापुर चुनार। एनके राइट लखनऊ में सिचुएटेड है। चंद्रशेखर चंद्रशेखर आपका ये आप कौशाम्बी में कॉलेज है। एससीपीएम गोंडा में कॉलेज है। श्री सत्य आपका मेरठ मुरादाबाद में है। ईशान आपका ग्रेटर नोएडा में है। आईटीएम महाराजगंज में सिचुएटेड है। भगवंत कॉलेज आपका बिजनौर, या फिर आपका मुजफ्फरनगर का कॉलेज है ये। इसके बाद भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गजरोला अमरोहा का कॉलेज है ये। सरदार पटेल आपका लखनऊ का कॉलेज है। चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ। बापू युवराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। एएनए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका बरेली में कॉलेज है ये। अम्रपाली आपका उन्नाव में कॉलेज है। इसके बाद फ्यूचर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये आपका बरेली में सिचुएटेड है। आईआईएमटी मेरठ का कॉलेज है। सर्वदेव आपका आजमगढ़ का कॉलेज है। कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजनौर। श्री शकुंतला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका जौनपुर। अर्नब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बाराबंकी में सिचुएटेड है। सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बहराइच। एसकेएस मिश्रा आजमगढ़। राष्ट्रीय बरेली। इसके बाद ओडीएम आपका ये मथुरा का कॉलेज है। महाराणा प्रताप आपका ये आपका मंधाना में है, कानपुर में सिचुएटेड है। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की बात कर लिए। धन्वंतरी कॉलेज जिसके लिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, उसका भी परमिशन नहीं आया है। जैसे ही आएगा उसका भी हम रिव्यू लेके आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस को अब तक परमिशन नहीं है, परमिशन लिस्ट में नहीं है उनका नाम, जैसे कि सहारनपुर के कई सारे कॉलेजेस हैं, उसका नाम इसमें नहीं है, तो वो जैसे ही आएगी उसका वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, वो कैसा कॉलेज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो हमारा एक नॉमिनल चार्जेस इसको पे करके आप हमारे थ्रू स्मूथली काउंसलिंग करवा सकते हो। सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जितनी भी कॉलेजेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पीडीएफ है, कॉलेजेस के नेम लिखा है, उसके बाद सीट इंटेक लिखा है, और उसके बाद आपका फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी फीस लिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से वो सारे फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। इसी के और इधर हमने क्या किया है, हर एक कॉलेज का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक लिखा है, जिसमें आप देख सकते हो कॉलेजेस के नाम जो सीक्वेंस इसी में है वही सीक्वेंस है इसी पे भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि ओपनिंग जो रैंक है 1,22,783 है, और क्लोजिंग रैंक आपका 13,48,282। कुल मिला के यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे एडमिशन हुआ था आफ्टर रिवाइजिंग। रिवाइज होने के बाद जो अलॉटमेंट हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। 13 लाख मतलब कि जस्ट आपका 113 मार्क्स पे अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कॉलेजेस के नेम है इधर, और इधर आपका कट ऑफ से रिलेटेड ये पीडीएफ है। ये दोनों पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस कौन से रहेंगे। देखिए, गुरु गोरखनाथ आपका नंबर 1 पे रहेगा, ये कॉलेज आपका नंबर 1 पे रहेगा। इसके बाद ऑप्शन में आता है यार कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा जिसमें पेशेंट फ्लो और एकेडमिक सब अच्छा रहे। दूसरे नंबर का कॉलेज बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना चाहूँगा कि जितने भी कॉलेज है यूपी के अंदर, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। कुछ कहीं पे पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है, तो कहीं पे लोकेशन अच्छा नहीं है, या फिर उसके एकेडमिक अच्छा नहीं है, उसका बिल्डिंग अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, या फिर फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो कहीं न कहीं सेकंड नंबर पे कॉलेज आ ही नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर का कोई परफेक्ट कॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बस वही कॉलेज बताऊँगा जो ओवरऑल ठीक-ठाक है, और मतलब कि पढ़ाई एकेडमिक सही रहता और एकेडमिक सारा कुछ अच्छी हो रही हो, ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। ना कि एकदम परफेक्ट आप ये बताओगे कि मुझे पतंजलि जैसा कॉलेज बता दो या गुरु गोरखनाथ जैसा बता दो। यहाँ पर एक ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, उसके बाद के कॉलेजेस होंगे। वही मैं बताना चाहूंगा कि वो सारे कॉलेजेस आपको खुद से कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको लोकेशन अच्छी चाहिए, या फिर आपको पेशेंट फ्लो अच्छा चाहिए, या फिर आपको एकेडमिक अच्छी चाहिए, बिल्डिंग अच्छी चाहिए। अगर इसी सिनेरियो से है तो मैं आपको हर एक कंडीशन बता देंगे। लोकेशन वाइज अच्छा बताएंगे, आपको पेशेंट फ्लो के मामले में अच्छा बताएंगे, और एकेडमिक वाइज अच्छा बताएंगे, और आपका
इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा बताने वाला हूँ। सारे सारे कॉलेजेस के डिटेल हम आपको इसी तरह का बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉलेज की लिस्ट में स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लो गंगाशील एक अच्छा कॉलेज रहेगा। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जीवन ज्योति भी एक अच्छा कॉलेज है। जीवन ज्योति एकेडमिक में अच्छा है। गंगाशील में आपका पेशेंट फ्लो और एकेडमिक दोनों ठीक मिल जाता है, लेकिन लोकेशन थोड़ा बेकार रहेगा। इसके अलावा संस्कृति जो आपका यूनिवर्सिटी है, तो ये भी यूनिवर्सिटी अच्छा खासा है। आपका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी चीज़ें मिसिंग है। इसके बाद आपका बरेली का कॉलेज यहाँ पर एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन में थोड़ा सा डाउनग्रेड रहेगा। इसके बाद कलावती कलावती एक बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर भी आप अपना ट्राई कर सकते हो। पेशेंट फ्लो के मामले में भी ठीक ठाक ही है। इसके बाद दिव्य ज्योति उतना अच्छा नहीं है, इसको कंसिडर मत करना। ये जो कट ऑफ है यहाँ पर 9 लाख नहीं 11 लाख था। एक बच्चे का अलॉटमेंट हुआ था, जो कि बच्चा लास्ट राउंड में छोड़ दिया था, मतलब कि एकदम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इनको अलॉटमेंट हुआ। बस किसी कारणवश हो सकता है कॉलेज की गलती हो, या फिर बच्चे की गलती हो, जिसके कारण कॉलेज छोड़ दिया था। अच्छा, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ओवरऑल ठीक ठाक ही एवरेज कॉलेज है। मैं इस कॉलेज में विजिट करके आ चुका हूँ, देखा मैंने सब कुछ, बच्चों से बात किया। सीनियर्स खराब बताते, जूनियर्स अच्छा बता रहे थे। तो ओवरऑल अब क्या कंसीडर किया जाए, तो इसीलिए ओवरऑल ये एवरेज कॉलेज मान के चलिए। जीएस हापुड़ का कॉलेज रैंकिंग वाइज एमबीबीएस कॉलेज है ये। तो इसकी कट ऑफ भी हाई रहती है, तो यहाँ पर भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेशेंट फ्लो जीरो है, बाकी चीज़ें मिसिंग है। नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में परफेक्ट है, बाकी चीज़ें मिसिंग हैं। इसके बाद श्री कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका बनारस का कॉलेज है, ओवरऑल सही है कॉलेज, इसमें कोई इशू नहीं है। बनारस के लोकेशन में जो बिहार के बच्चे जो इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। इसके बाद गुरु गोरखनाथ आपका टॉप नंबर का कॉलेज है ये। और इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, गोयल लोकेशन वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है। ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लोकेशन वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है। एकेडमिक भी ठीक ठाक है, और अदर एक्टिविटी बहुत अच्छे से कराते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है आपका श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ का, बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे भी एकेडमिक वाइज ठीक ठाक है। आरजीएस लखनऊ का कॉलेज है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अच्छा है, बाकी चीज़ें मिसिंग है। और इसके बाद सरदार पटेल लखनऊ का, ये एकेडमिक वाइज अच्छा है, लोकेशन वाइज थोड़ा बेकार है। और इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है मैं आपको बताना चाहूँ, तो इसमें अभी तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिला जिसमें अच्छा पेशेंट फ्लो। एक आपका श्री संतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिसका लोकेशन थोड़ा सा आउटर है, लेकिन पेशेंट फ्लो और एकेडमिक बहुत अच्छा है। अगर आपको पेशेंट फ्लो के मामले में अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपका श्री संतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अच्छा कॉलेज रहेगा। और एक कॉलेज है एएनए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिसकी ओवरऑल जो कि एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी अच्छा है, और जितना भी पेशेंट फ्लो है ठीक ठाक है। ओवरऑल पेशेंट फ्लो के मामले में सही 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 है। बरेली रीजन में आपका नेक्स्ट नंबर पे ही मान के चलो, रोहिलखंड के बाद आपका एएनए कॉलेज रहने वाला है। तो ठीक ठाक है कॉलेज, रोहिलखंड भी अच्छा कॉलेज है एकेडमिक के मामले में, लेकिन पेशेंट फ्लो जीरो रहता है। खुद का अपना यूनिवर्सिटी है, लेकिन एफिलिएशन गुरु गोरखनाथ से ही है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब